अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हम बनाने जा रहे हैं पिज़्ज़ा डो। देखिए 3 कप मैदा चाहिए मुझे, छान लिया मैदा हमने। देखिए 3 कप मैदा है। देखिए 4 चम्मच इसमें हम डालेंगे ऑयल के। आप कोई भी ऑयल डाल सकते हैं, मैं ये इटालिया का ऑलिव ऑयल डाल रही हूँ। देखिए 4 चम्मच ही हमने इसमें ऐड कर लिए हैं ऑलिव ऑयल के। देखिए ऑयल को हमने मिक्स कर लेना है मैदे में। हाथ की मदद से हम अच्छे से इसे मैदे में मिक्स करेंगे। इसे मैदे में बहुत अच्छे से आपने ऑयल को मिक्स करना है। इसकी गुठलियां वगैरह नहीं रहनी चाहिए, गुठलियां इसमें। शुगर पाउडर 1 टेबल स्पून, नमक 1 टीस्पून, ये आएगा इसमें 1 टेबल स्पून। जी ऑयल वाला चम्मच था इसलिए इसमें लग गया है, हम हाथ से साफ कर लेंगे इसे। आप चाहें तो दोनों हथेलियों से इसे मसल लें मैदे को ऑयल, ताकि अच्छे से पूरे मैदे में फैल जाए। देखिए इसके लिए हमें 1 कप दूध चाहिए होगा, हल्का गर्म, इस तरह से कि आपकी उंगली डिप हो जाए, बहुत ठंडा ना लगे उंगली को। इसको थोड़ा थोड़ा करके हमने गूंद लेना है डो को। बस इतना होना चाहिए कि आपके हाथ को ये हल्का गर्म लगे, ऐसा हो कि आप आसानी से आटा गूंद सकें, ये ना हो कि बहुत ज़्यादा गर्म हो। देखिए ये काफ़ी होगा 1 कप। ये लीजिए बहुत अच्छे से हमारी डो जो है वो रेडी हो चुकी है। डो हमारी इसमें दूध जो है वो थोड़ा सा हमने और डाला था, 1 कप से थोड़ा ऊपर। बस इतना कि आपकी डो सॉफ्ट होनी चाहिए। देखिए इस तरह ये थोड़ा 10 मिनट तक हमने इसे गूंदना है, और इसमें थोड़ा सा जोर भी लगता है। आपने नरम नहीं करना है इसको। करीबन 10 मिनट गूंदने के बाद हम इसे रख देंगे राइस होने के लिए। अभी मैं आपको 10 मिनट के बाद ही दिखाऊंगी इसे। 10 मिनट हो गए, बहुत अच्छी सी ये सॉफ्ट सी डो हमारी तैयार हो गई है। देखिए इसने बर्तन को भी छोड़ दिया है, इसको बाउल को इसने बिल्कुल, और देखिए कितनी सॉफ्ट सी ये हो गई है, बिल्कुल इस तरह से। देखिए जब इसे हमने गूंदना स्टार्ट किया था तो ये हाथों को बहुत ज़्यादा चिपक रहा था, लेकिन अब ये डो बहुत अच्छे से रेडी हो गई है। इसका मतलब है ये बहुत अच्छे से हमारी डो बन चुकी है। हम इसे रख देंगे। बाउल को हम ग्रीस कर लेंगे थोड़े सा ऑयल लगाकर। ज़्यादा नहीं लगाना आपने, हल्का ऑयल लगाना है। देखिए इस तरह से ऑयल लगाकर आपने इसे रख देना है। आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकती हैं, हमने ऑलिव ऑयल यूज़ किया है, आप कुकिंग ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए इसे, और हम इसे अच्छे से ढांप देंगे प्लास्टिक बैग से। देखिए हम इसे प्लास्टिक रैप से ढांप देंगे और इसे रख देंगे 1.5 से 2 घंटे के लिए। देखिए डो को हमने रैप से अच्छी तरह से ढक दिया है, इसमें कोई हवा वगैरह नहीं जाएगी। तो इसे 2 घंटे के करीब, अगर गर्मी का मौसम है तो आप 2 घंटे के लिए रखें बाहर इसे। अगर सर्दियां हैं, आप सर्दी में बनाना चाह रही हैं, तो इसे 3 घंटे लगेंगे राइस होने में। अगर आप एक अच्छा पिज़्ज़ा बनाना चाहती हैं तो, वरना अगर आप अर्जेंट बनाना चाहती हैं तो आधा घंटा या 40 मिनट्स के लिए इसे रख दें आप, और आप इसको पिज़्ज़े के लिए आप तैयार कर लें। देखिए मैं इसे 2 घंटे के लिए रखूँगी। चलिए हम इस जब तक हमारी राइस होती है डो पिज़्ज़ा की, तो हम मैरिनेट कर लेते हैं चिकन को। ये 600 ग्राम के करीब चिकन है हमारे पास, बोनलेस चिकन। छोटे पीसेस में हमने इसे काट लिया है। और इसमें हल्दी जाएगा ½ टीस्पून, धनिया पाउडर
1 टीस्पून लाल मिर्ची जाएंगी, 1 टीस्पून क्रश, हाफ टी स्पून चिल्ली पाउडर, व्हाइट पेपर हाफ टी स्पून, नमक जाएगा 1 टीस्पून भर के, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 बड़ा चम्मच मैं डाल दूंगी इसमें, तकरीबन 150 ग्राम के करीब दही है। इसे अच्छे से फेंट लिया हमने और इसे मैरिनेट करके हम रख देंगे करीबन आधा घंटा, अगर आप ज़्यादा टाइम देना चाहते हैं तो भी। ठीक है, हम अभी इसके बाद हम पिज़्ज़ा की सॉस तैयार करेंगे और फिर इसे फ्राई करेंगे। इतने में मैरिनेट हो जाएगा आधे घंटे में। और इसमें कसूरी मेथी जाएगी, वो हम फ्राई करते वक्त इसमें डालेंगे खुशबू के लिए। आप चाहें तो चिकन के पीसेस थोड़े बड़े भी कर सकते हैं। मेरे आपको ये थोड़े छोटे नज़र आ रहे होंगे, तो मुझे छोटे पसंद हैं, ज़्यादा बड़े पीस मुझे अच्छे नहीं लगते पिज़्ज़ा पर। तो आप चाहें तो बड़े पीसेस में इसे काट सकते हैं चिकन को। और अगर आप चाहें कि अर्जेंट आपको बनाना है तो मैरिनेशन की ज़रूरत भी नहीं है, आप डायरेक्ट इसे फ्राई कर सकते हैं चिकन को मसाले डालकर। और फिर दही इसमें शामिल करके फ्राई करने के बाद शामिल करें दही को और इसे दम पे लगा दें 5 से 10 मिनट। तो ये अभी अच्छे से आपका जो पिज़्ज़ा है वो रेडी हो जाएगा। चलिए इसे हम रख देते हैं कि पिज़्ज़ा सॉस बना रहे हैं हम। पिज़्ज़ा सॉस कैसे बनती है आइए देख लेते हैं। हमने 1 मीडियम साइज़ का प्याज लिया है, तो इसमें डाल देंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जी लीजिए, ये डाल दिया हमने इसमें प्याज। तो मीडियम टू लो फ्लेम पे इसे हमने सोटे करना है प्याज को। और 1 अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा 1 चम्मच, इसे हल्का सा सोटे करेंगे हम। पहले करना है अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच शामिल करेंगे। 1 बड़ा चम्मच शामिल कर रही हूँ मैं अदरक लहसुन का पेस्ट। इसमें 3 कप मेरे पास टमाटर हैं, बारीक कट किया मैंने उसे। देखिए 3 कप टमाटर चॉप्ड है मेरे पास, फाइन चॉप्ड किया मैंने टमाटरों को। बस 1 से 2 मिनट हमें इसे भूनना है और इसमें टमाटर ऐड करेंगे हम। देखिए टमाटर इस तरह से भर के हमने 3 कप टमाटर के लिए हैं और ये 3। देखिए इसे मीडियम फ्लेम पे हम फ्राई करेंगे जब तक ये टमाटर नरम नहीं हो जाते। मैंने इसका छिलका उतार लिया है, छिलका उतार के इसे फाइन चॉप किया है। ये तकरीबन 6 टमाटर थे बड़े साइज के। देखिए सॉस जो हम बना रहे थे, ये टमाटर इसका पानी जो है वो बिल्कुल खुश्क हो गया है। इसे हमने चम्मच की मदद से इस तरह से मैश कर लिया है टमाटरों को। देखिए ये बिल्कुल मैश हो चुके हैं। तो अब हमें 1 कप चाहिए होगा केचप का, इसे थिक करने के लिए, इसके फ्लेवर के लिए। तो ये 1 कप में 3 कप हमारे पास टमाटर थे, तो 1 कप में ये डाल रही हूँ टमाटो केचप। फ्लेम में हमने स्लो कर दी थी, अब थोड़ी सी मैं तेज़ करूँगी, मीडियम। जैसे ये गर्म होगी तो इसमें हम बाकी के मसाले डालेंगे। नमक डालेंगे इसमें, वाइट पेपर जाएगा, रेड चिली पाउडर जाएगा और क्रश रेड चिली जाएंगे इसमें, फ्लेक्स चिली फ्लेक्स जाएंगे रेड। हाफ टी स्पून नमक जाएगा इसमें, ब्लैक पेपर जाएगा हाफ टी स्पून, 1 टीस्पून वाइट पेपर जाएगा इसमें, 1 स्पून इसमें जाएगा ये चिली फ्लेक्स जाएंगे, रेड चिली फ्लेक्स, ये डाल दिए हमने। 1 टीस्पून ही इसमें रेड चिली पाउडर जाएगा, देखिए ये भी डाल दिया हमने। ऑरिगेनो जाएगा इसमें 1 चम्मच, देखिए इतना 1 टीस्पून। और इससे बस इतना ही पकाना है कि इसे हमने थिक कर लेना है थोड़ा, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि ठंडे होने के बाद भी ये थिक होगा।
देखिए थिक होने के करीब है। इसमें अब हम 1 चम्मच के करीब सोया सॉस डाल देंगे, 1 टेबल स्पून। देखिए थिक हो चुकी है। अभी इसे उतार लेते हैं हम, किसी बाउल में इसे निकाल लेंगे। देखिए पिज़्ज़ा सॉस को हमने बाउल में निकाल लिया ठंडा करने के लिए। ये 3 से 4 महीने तक स्टोर हो सकती है। किसी भी एयर टाइट जार में आप निकाल लें इसे। एयर टाइट जार में निकाल के इसे सेव कर लें ठंडा करने के बाद। अच्छे से इसे ठंडा करें और इसे जार में निकाल लें, एयर टाइट जार में, और फ्रीज़ कर लें इसे। बस हमने ऑयल के शामिल किए इसमें, देखिए इतना सा बिल्कुल। और मेरीनेट क्या हुआ, ये चिकन हम इसमें डाल देंगे। ये करीबन 600 ग्राम चिकन है। मीडियम फ्लेम पे हमने इसे फ्राई कर लेना है। शिमला मिर्च है वो हमने काट ली हैं। देखिए शिमला मिर्च को जूलियन कटिंग में मैंने काट लिया है। 2 शिमला मिर्च बड़े साइज की कटिंग करके रखी है मैंने। एंड में शामिल करेंगे इसे। आप चाहें तो इसमें कैरेट भी शामिल कर सकते हैं। देखिए चिकन फ्राई हो चुका है। इसमें 1 टीस्पून जाएगा सोया सॉस, 1 टेबल स्पून है, और चिल्ली सॉस भी 1 टेबल स्पून जाएगा। लेमन जूस शामिल करेंगे 1 चम्मच। ऑरिगानो जाएगा इसमें ½ टीस्पून। 1 टेबल स्पून ही कसूरी मेथी जाएगी खुशबू के लिए इसमें। ये देखिए बहुत अच्छे से ये रेडी हो चुका है। शिमला मिर्च डाल देंगे इसमें हम। प्याज शामिल करेंगे, ये लंबाई में कट किया हमने। देखिए 2 मीडियम साइज़ के ये छोटे 2 प्याज हैं। देखिए बस 4 से 5 मिनट फ्राई करने के बाद आग जो है इसकी बंद कर देंगे और पिज़्ज़ा की डो पे इसे फैलाएंगे हम ठंडा करके। देखिए 3-4 मिनट हो गए इसे। मैं बस फ्लेम इसकी बंद कर दूंगी। देखिए डो बहुत अच्छे से राइज हो गई है। अभी इसे 2 घंटे हुए हैं। देखिए कितनी अच्छी सी सॉफ्ट सी ये बन चुकी है। 1 घंटा और इसे रखेंगे और फिर इसे बाउल में से निकाल के हम 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। तो इसे निकाल लेते हैं। देखिए कितनी सॉफ्ट ये डो बनी है। ये 2 पिज़्ज़ा इसमें लार्ज पिज़्ज़ा बनेंगे। 8-8 इंच के 2 पिज़्ज़ा इसमें बन जाएंगे। चलिए इसे दरमियान में से हम आधा आधा कर लेते हैं। देखिए इस तरह से हमने इसको आधा कर लेना है। ये 2 पिज़्ज़े हमारे रेडी हो जाएंगे। देखिए देखिए पिज़्ज़े का हमने 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया था इसे। इसे हाथों की मदद से हमने फैला लेना है कुछ। मेरे पास 10 इंच का जो पैन है पिज़्ज़ा का, मुझे 10 इंच का बनाना है ये। देखिए हमने इसका 10 इंच का जो है पिज़्ज़ा बनाना है हमने। देखिए 10 इंच का हो गया हमारा पिज़्ज़ा। ये देखिए यहाँ से। तो इसमें हम लगाएंगे, पैन को ग्रीस करेंगे। पिज़्ज़ा पैन को हमने ग्रीस कर लिया अच्छे से। ये देखिए इसमें
उंगलियों की मदद से पिज़्ज़ा के हमने किनारे बना लेने हैं हल्के हल्के से, इस तरह से। देखिए फोक की मदद से इसमें हम सुराख कर लेंगे ताकि सॉस जो है वो अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए, फ्लेवर इसका बहुत अच्छा सा आ जाए। पिज़्ज़ा सॉस इस पर हमने फैला लेनी है बहुत अच्छे से। देखिए बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है इसमें से, होममेड है पिज़्ज़ा सॉस हमारी। सीजनिंग हमने तैयार की है, इसे फैला देंगे इस पर। देखिए आप चाहें तो किनारे पर आप ऑयल भी लगा सकती हैं पिज़्ज़ा की किनारियों पे, तो हमने हल्का सा ऑयल लगाया है चमक के लिए। देखिए मोज़रेला चीज़ और चेडर चीज़ को हमने क्रश किया है, दोनों मैंने मिक्स कर ली हैं। देखिए चीज़ हमने इस पर फैला ली है, हल्का सा ऑरिगेनो स्प्रिंकल कर देंगे हम इस पर, बिल्कुल हल्का सा, क्योंकि हमने इसमें बीच में डाला है फ्राई। देखिए पिज़्ज़ा हमारा रेडी है, हमने इस पर ऑलिव्स भी फैला दिए हैं इसमें चीज़ के ऊपर। तो आइए इसे बेक करते हैं। लीजिए हमारा पिज़्ज़ा रेडी हो चुका है। देखिए ये हमने पत्थरों पे बनाया है, पतीले में, पुराना पतीला हमने रख रखा है बेकिंग के लिए। देखिए जी पिज़्ज़ा हमारा किनारों से अलहदा हो चुका है, आपको नज़र आ रहा होगा। देखिए बिल्कुल ये रेडी है। देखिए दूसरा पिज़्ज़ा हमने पतीले के ढक्कन पर बेक किया है, उसको ऊपर से हैंडल उतार दिया था हमने दूध वाली देगची का, तो उस पर हमने बेक किया है। अगर आपके पास पिज़्ज़े का थाल नहीं है तो कोई बात नहीं, ये इस तरह से भी बेक हो सकता है। देखिए चीज़ आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कम भी डाल सकते हैं, ये लाजिम नहीं है कि आपने बहुत ज़्यादा चीज़ डालनी है, आप कम भी डाल सकते हैं। और अगर नहीं भी डालते तब भी पिज़्ज़ा आपका इंशाल्लाह बहुत अच्छा बनेगा। इसकी कटिंग कर लेते हैं हम। देखिए कितना जूसी बना है ये। देखिए जी पिज़्ज़ा हमारा बहुत अच्छे से रेडी हो चुका है। देखिए देखिए कितने अच्छे से ये रेडी हुआ है। बैक साइड भी इसकी चेक कर लेते हैं। देखिए बहुत सॉफ्ट है। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।